एक पति पत्नी थे, लकड़ी का गट्ठर बेचकर पेट भरते थे। वैसाख का महीना आया, सब लोग वैसाख स्नान करने लगे तो ये औरत भी वैसाख नहाने लगी। पति रोज गट्ठर लाता, पत्नी उसमें से एक एक लकड़ी निकाल लेती। वैसाख नहाकर आती, आंवला पीपल सींचती। ऐसा करते करते एक महीना हो गया। पत्नी नहा धोकर एक एक बचाई हुई लकड़ियों का गट्ठर बनाकर बेचने गई। भगवान का नाम लिया, लकड़ियां चंदन की हो गई। राजमहल से होकर गुजरी तो राजा को चंदन की खुशबू आई। राजा ने पूछवाया कि लकड़ियों की कीमत क्या लोगी? तो वो बोली, जितना आप चाहें दें, पर मुझे 5 ब्राह्मण जिमाने हैं, उनको जिमाऊं इतना सामान चाहिए। राजा ने नौकरों के साथ 5 ब्राह्मण जिमे जितना सामान उसके घर भेज दिया। दाल बाटी और चूरमा ब्राह्मणों को जिमाया और दक्षिणा दी, और स्त्री ने ब्राह्मणों का आशीर्वाद लिया। पति का गट्ठर बिका नहीं तो उसको देर हो गई। इधर ब्राह्मणों व भगवान के आशीर्वाद से झोंपड़ी महल में बदल गई। रसोई में 36 पकवान तैयार हो गए। पति गट्ठर बेचकर आया तो उसने झोंपड़ी दिखी नहीं। वो पड़ोसन से पूछने लगा। पड़ोसन बोली, तुम तो लकड़ियाँ बेचते रहते हो, तुम्हारी पत्नी स्नान ध्यान पाठ पूजा करती है, ब्राह्मण जिमाती है, बाकी तुम जानो। इतने में उसकी पत्नी आ गई। पति से बोली, ये ही अपना घर है। पति को गुस्सा आया और बोला, तूने चोरी की या डाका डाला जो अचानक इतना धन आ गया? तब वो बोली, मैंने वैसाख स्नान किया, बड़ पीपल सींचा, उसका फल भगवान ने मुझे दिया। ब्राह्मण जिमाने के लिए रोज आपकी लकड़ियों के गट्ठर में से एक लकड़ी निकालती थी। वो लकड़ियां भगवान की कृपा से चंदन की हो गई। बेचने गई तो राजा ने गट्ठर मांगा। मैंने राजा को सूखा सामान मांगा जिससे ब्राह्मण जिमाए व दक्षिणा दी। ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया, उसका फल भगवान ने हमें दिया। तब पति को तसल्ली आई। दोनों पति पत्नी ने